नीरज शर्मा करके कोई लेडी टीचर है, वो बच्चों को नंगा करके पनिशमेंट देती है। तो उसकी पनिशमेंट ये होती है कि उसको न्यूट करके क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। मैम मेरी बेटी के साथ हो गया, दूसरी बेटी के साथ ना हो। खा रही है मेरी बेटी तो जब से ये चीज़ हुई हैगी, रात भर वो रोती रहती है कि डरती है, सो जाएगी फिर उठेगी फिर रोने लग जाएगी, फिर सुलाती हूँ फिर रोने लग जाएगी। हम उनको लीगल जवाब देंगे, अगर वो कोर्ट में आना चाहते हैं हम कोर्ट में भी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के अंतर्गत आने वाले पोल स्टार स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। हाल ही में यहाँ से एक मामला सामने आया था जिसके बारे में आपने ज़रूर देखा होगा। वो वीडियो हमने अपलोड की, अगर नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आए। एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकतें की गई जिसके बाद आज उसके जो माता पिता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ है, इस मामले को जानने के लिए इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या मामला है, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ यूँ बैठे हैं, स्कूल वाले मेरे बारे में पेरेंट्सों को फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये घटना नहीं हुई है, और बल्कि स्कूल की ही घटना है। उस आरोपी को हमने स्कूल से ही पकड़ा है और मैडम के सामने उसको लेके जब आए थे स्कूल में, जब वो आरोपी को पकड़ा था तो टीचर के सामने लेके आए हैं बाकायदा हम लोग उसे पकड़ के। 2 पुलिस वाली भी थी, उन्होंने मेरी बेटी से पूछा यही अंकल हैं, उसने तब भी यही बात बोल दी हाँ यही अंकल है। जब मैडम की मौजूदगी में बेटी ने बोल दिया कि हाँ यही अंकल है, तो स्कूल वाले इस चीज़ को झुठला क्यों रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये वारदात नहीं हुई है, और ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मैंने पैसे के लालच में ये सब किया है। मुझे फ़ीस नहीं भरनी थी स्कूल की। 1 तारीख को मैंने एडमिशन कराया है, 2 तारीख से लड़की मेरी आ रही है, 9 तारीख की ये वारदात है। फ़ीस तो मैंने ऑलरेडी भर रखी है, 2 महीने की इन लोगों ने मेरे से एडवांस भी ले रखी हैगी, और मेरे पास तो स्लिप भी है। तो पर ये झूठी बातें क्यों फैला रहे हैं? अभी ये जो लोग आप लोगों के साथ बैठे, क्या ये और पेरेंट्स हैं या फिर कौन है? पेरेंट्स हैंगे, ये सारे बैठे हैं। सबको कहा गया है कि आप इस तरीके से पूरा प्रकरण रच रही हैं। हाँ जी, ये सबको पेरेंट्सों पे सीधे तौर पर बात की है स्कूल की प्रिंसिपल से कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, या सच्चाई है भी या नहीं? ना वो मेरे साथ कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, ना मैं उनके साथ कोई कांटेक्ट कर रही हूँ। बल्कि पहली बात तो उनको कांटेक्ट मेरे साथ करना चाहिए ना, उनको सपोर्ट में रहना चाहिए। मेरी बच्ची के साथ हुआ, इनके स्कूल वालों ने ही किया है। इन लोगों को मेरे साथ खुद खड़ा होना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, ना कि ये ऐसे गलत मैसेज पहुंचाना चाहिए। अभी आरोपी जेल की सलाखों में ही बंद है या वो भी छूट चुका है? वो जेल में ही है, पर स्कूल वाले जो ये मैसेज गलत पहुंचा रहे हैं मैं इसके खिलाफ हूँ। ये तो मैसेज ना पहुंचा, वो 4 साल की बच्ची का झूठ बोल रही है। और ये सब कुछ जब हुआ था, बच्ची ने ये सब कुछ स्कूल वालों के सामने ही कहा था? हाँ जी, स्कूल के सामने। बावजूद भी प्रिंसिपल ऐसा कर रही है? हाँ जी, ये क्या नाम है प्रिंसिपल का? नहीं मैम, यहाँ तो प्रिंसिपलों का ही नहीं पता कि कौन प्रिंसिपल है, यही नहीं पता। कभी किसे प्रिंसिपल बना देते, कभी किसी प्रिंसिपल बना देते हैं, यही नहीं मालूम। यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन तक को नहीं पता यहाँ का प्रिंसिपल कौन है। और हाँ, 1 करोड़ का नोटिस भेजा था इन लोगों ने एनजीओ को, और एनजीओ वालों को 1 करोड़ का नोटिस भेजा है कि मानहानि का दावा किया है कि हमारे स्कूल में ये वारदात नहीं हुई है, आप लोग ये मैसेज क्यों पहुँचा रहे हो, हमारे स्कूल की रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहे हो। तो उन लोगों के ऊपर इन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया 1 करोड़ का। कौन सी एनजीओ की बात कर रहे हैं आप? नाम क्या है उन एनजीओ का? समाज के सारथी। वो लोग आपके समर्थन में आए थे इसलिए? वो इनके समर्थन में आए थे, इन्होंने उन्हें अप्रोच किया था। मैं एडवोकेट हूँ, इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था, देन इन्होंने एनजीओ का अप्रोच किया, और जब एनजीओ इनके सपोर्ट में आया तो स्कूल वालों को कहीं ना कहीं लगा कि मेरी रेपो ख़राब हो रही है, तो उन्होंने अपना सपोर्ट हटाने के लिए स्कूल ने उनको 1 CR का आई थिंक लीगल नोटिस भेजा है। हाँ जी। फिर अभी क्या रहा है, उन एनजीओ वालों का क्या रिएक्शन रहा है उस पर? एनजीओ वाले कह रहे हैं हम गलत के साथ खड़े हैं। अगर स्कूल वाले हमें सिर्फ इतना भी कह देते ना कि हम पेरेंट्स के सपोर्ट में खड़े हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। और रेपो क्या है, रेपो खराब होनी ही है ना, बिकॉज ऑफ स्कूल के अंदर ये सब हुआ है, और स्कूल वाले उस आरोपी का ही साथ दे रहे हैं। सारी टीचर्स इवन सब कुछ उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है, वो तो ऐसा है नहीं, उसकी खुद जवान लड़कियाँ आएंगी, उसकी अभी हमने उसकी बेटी की शादी हुई है, यहाँ के सब स्टाफ ने उसकी बेटी की शादी को अटेंड किया, वो ऐसा है नहीं। आप गलत कह रहे हो, आपको कोई गलत मतलब वो हुई हैगी, गलत फहमी हुई है, ऐसे कह रहे हैं। मुझे गलत फहमी होगी ठीक है, चलेगा, छोटे बच्चे को भी चलेगा। वो तो 4 आदमी को हमने खड़ा कर दिया, चारों को उसने बोल दिया नहीं मम्मा ये नहीं है, साफ बोल दिया। उसी आदमी को देख के वो क्यों कह रही है? उस आदमी को दोबारा दूसरी ड्रेस पहना के ब्लू कलर की उसने टी-शर्ट पहन रखी थी, दोबारा वाइट कलर की शर्ट पहना के ला रहे हैं, तब भी वो लड़की पहचान रही है कि यही अंकल है। उसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं, तब भी वो पहचान रही है यही अंकल है।
वो इतना तो झूठ नहीं बोलेगी ना। 4 साल के बच्चे में ये तो देख लो ना कि वो क्या जाने कि क्या चीज़ है, गंदी चीज़, उसे क्या ही पता होगी। वो तो खुद कह रही है अंकल ने मेरे यहाँ चूटी नोची, अंकल ने मेरे यहाँ ऐसा किया है। वो ऐसे क्यों बोलेगी? इन लोगों को तो खुद सोचना चाहिए। बल्कि वो तो टीचर जो मेरे सामने बैठी थी वो तो खुद औरत हैगी, वो औरत होगी मुझसे खुद कह रही है सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट का ऑफर दिया जा रहा है बेसिकली। क्या दिया जा रहा है सेटलमेंट के तौर पर, क्या कहा जा रहा है? कहा था कि मैडम बाद में भी कॉम्प्रोमाइज़ होनी है, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ होनी है। कहा है, उसका नाम बता सकती हैं? नाम ही तो नहीं पता मैडम, मुझे तो ये बोला था कि क्या नाम है, प्रिंसिपल है। मुझे तो ये बोला था, मुझे उनके वो मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी, मैं तो पहचान लूँगी, हाँ यही रहेंगी। और वो यूँ क्यों कह रहे हैं क्या नाम है कि हमारे स्कूल में, और हाँ मुझे ये भी उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची की बदनामी होएगी, आपकी बदनामी होएगी, आपकी बच्ची का कहीं पे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इन फ्यूचर उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सब उन्होंने बातें बोली है। मैंने कहा मैम मेरी बेटी के साथ हो गया, दूसरी बेटी के साथ ना हो, मैं ये आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे इन सब में नहीं, मुझे डरा रही थी वो ऐसी बातें बोल के, बदनामी वगैरह ये सब कह के, पर मैंने इन सबको परे हटाया। मेरे को एक्शन लेना था, मैंने ले लिया। तो अभी आपकी क्या मांग है? बस ये जो ये कह रहे हैं ये झूठ तो ना कहें कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं ये सब? हाँ मेरे पास तो सब कुछ है। जब मैंने फीस भी भर रखी हैगी, मेरे पास उसकी स्लिप भी है और रब का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे क्या लालच होगा तुमसे? दिन 4 दिन हुए हैं, हफ्ते भर लड़की मेरी स्कूल में आई है, तुमसे मेरे को क्या लालच होगा? सोचने वाली बात है। तो क्यों मैसेज ये गलत पहुंचा रहे हैं? और आपको नहीं लगता, जैसे आपको नहीं लगता कि आपको एक बार खुद इस बात को क्लियर करना चाहिए? क्योंकि ये तो आपको किसी और के थ्रू पता चल रहा है ना कि उन्होंने ऐसी बातें फैलाई हैं। हो सकता है कोई आपको झूठ बोल रहा हो, ये भी हो सकता है। नहीं, पेरेंट्स, जब मैं पेरेंट्स से मिल रही हूँ, पेरेंट्स तो खुद ये बात मुझसे कह रहे हैं कि मैडम आपके बारे में तो स्कूल वाले ऐसी बातें बोल रहे हैं, और पेरेंट्सों को भी क्या मिलेगा? सोचने वाली बात है। उनको भी झूठ बोल के क्या मिलेगा? ना मैं उन्हें जानती, ना वो मुझे जानते। वो सिर्फ एक ये है कि पेरेंट्स के नाते मुझसे मिले कि भाई उनका भी बच्चा वहाँ पढ़ता है, मेरा भी बच्चा पढ़ता है, शायद मेरे थ्रू उनके बच्चे को भी इंसाफ मिल जाए जो उनके बच्चे के साथ भी वहाँ पे गलत हो रहा है। सिर्फ उस बिहाफ पे उन्होंने मुझे ये बात बताई है। मैम एक एडवोकेट हैं आप, अभी क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए मामले में? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? और इस तरीके से लड़की की जो है माँ पर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत ज़्यादा गलत है जो इनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि पैसों के लालच में सब कर रहे हैं। इवन स्कूल को इनके सपोर्ट में आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि आपकी बच्ची के साथ गलत होता है और हमारे परिसर में ये चीज़ें हुई हैं तो हम आपके सपोर्ट में हैं। और यहाँ स्कूल बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है, अपनी रेपो बचाने के लिए कह रहा है कि यही गलत है। मतलब वो 4 साल की बच्ची है जो ये चीज़ें बता रही है कि वो झूठ बोल रही है, वो प्री प्लान्ड है चीज़ें। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक बच्चा एक ही स्टेटमेंट को बार बार, आज कंडीशन ये है कि वो बच्चा कह रहा है मुझे स्कूल ही नहीं जाना। मतलब इतना डर बैठ गया उसके मन में? ये वो रात को सोती नहीं है, जो मुझे बताया इन्होंने, खाना नहीं खा रही है, खाना भी नहीं खा रही है। मेरी बेटी तो जब से ये चीज़ हुई हैगी, रात भर वो रोती रहती है कि डरती है, सो जाएगी फिर उठेगी, फिर रोने लग जाएगी, फिर सुलाती हूँ फिर रोने लग जाएगी। यहाँ तक कि उसको मैंने 3 तारीख को जब स्कूल भेजा था, 3 से 4 तारीख को जो ड्रेस पहना के मैंने उसे भेजी थी, वो ड्रेस पहना के मैं उसको उसकी मौसी के घर लेके जा रही थी, उसने साफ मना कर दिया मैं ये कपड़े पहन के स्कूल नहीं जाऊँगी, पोल स्टार स्कूल। पूरा वो बच्ची मेरा नाम ले रही है। मैंने इसके पापा को भी बोला, मैंने देखो कैसे कह रही है। इतना डर बैठ गया उसके? इतना डर बैठ गया। मेरी बच्ची जब से गुमसुम रहने लग गई है कि उसको जब से फीवर चढ़ उतर रहेगा, वो इतना डर गई अभी है। आपने कहा है कि स्कूल वालों ने इस तरीके से आप पर आरोप लगाया, क्या एक्शन लिया आपने इसके खिलाफ? क्या आप अंदर गई बातचीत करने या फिर आप पुलिस के पास गई इस चीज़ को लेकर? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए, उन्हें तो आना चाहिए, उन्हें तो बोलनी चाहिए कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके बच्चे के साथ जो है हम समझ सकते हैं, हम उसे सज़ा भी दिलाएंगे। हमारे स्कूल में जो गलती हुई है ये दोबारा ये गलती ना हो। हम इस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे कि आपके बच्चे के साथ हुआ है और बच्चे के साथ ये चीज़ ना हो। इस स्कूल में जो भी मैडम ये बात बोले, जो भी मेल स्टाफ है उनकी हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएंगे, या हम इन्हें हटा देंगे, लेडी स्टाफ ही रखेंगे। ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना, जो कि ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जैसे अभी हमने बहुत पेरेंट्स से बात करी है, तो एक दो पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि बच्चों को, एक टीचर है यहाँ पे, क्या नाम बताया था, पूजा शर्मा, आई थिंक पूजा शर्मा करके कोई लेडी टीचर है, वो बच्चों को नंगा करके पनिशमेंट देती हैं। मतलब अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है, शरारत करता है, तो उसकी पनिशमेंट ये होती है कि उसको न्यूट करके क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। और इसमें लड़कियां लड़के सब शामिल हैं? डजंट मैटर कि वो क्या उनका है, कि वो लड़का है या लड़की है, इससे कोई मतलब नहीं है। और वो इतना डर बैठा रखा है कि वो बच्चे घर जाके भी नहीं बताते ये चीज़ें। यहाँ पे ये कुछ पेरेंट्स आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ये भी बताएंगे आपको। आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? जी मैम, हमारी बच्ची तो 1 साल से पढ़ रही है, पीजी से पढ़ रही है, LKG। 1 साल से कोई परेशानी आई? जी वो रोती थी और वो खाना भी नहीं खाती थी। एक तो घर से वो खा के नहीं जाती थी,
5 मिनट भी लेट होता था तो गार्ड मैडम बोलने लग जाती थी कि बच्चे को क्यों लेट हुआ, इसलिए खाती भी नहीं थी तो मैं भेज देती थी स्कूल। अच्छा, ये जो मारपीट वाली बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि ऐसे कपड़े उतार कर बच्चों को मारा जाता था, इसका कुछ पता है आपको? आपकी बेटी या बेटे ने बताया हो कभी? नहीं मैम, ऐसी तो कुछ नहीं सुनी है। नहीं नहीं बताया आपको? बताया आपके बच्चे ने? जब से उसको डाला है 2 दिन ही ठीक से आया है, उसके बाद से रोज़ वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मेरे को मैम मारती हैं। और मैं जब बात करने के लिए जो गार्ड यहाँ पे लेडी गार्ड रखी हुई है, इन्होंने अंदर टीचर से बात ही नहीं करने देती। रिसेप्शन कपड़े उतार कर मारते हैं ऐसा भी बताया है? कपड़े के लिए तो नहीं बताया, लेकिन हाँ हमेशा यही बोला है कि मारते हैं पीटते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बच्चों पर हाथ उठाना तो अलाउड नहीं है ना, ये तो कानूनन अपराध है। जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है आपका बच्चा झूठ बोल रहा है। आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है? वो 1 साल से पढ़ रही है, अभी उसका फर्स्ट में एडमिशन हुआ था। कभी इस तरीके का मामला देखने में आया हो, आपके संज्ञान में आया हो? 1 साल से तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, अभी जब से फर्स्ट में आई है ना तब से कहती है वो मैम अच्छी नहीं है, डांटती हैं ऐसे करके। फर्स्ट क्लास की जो मैम है। मारने के बारे में बोला है कभी कि पीटा हो मैम ने? मैम मारने का तो नहीं बताया, लेकिन ये है कि वो मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट मैम है, तो वो बच्चों को मतलब जैसे एक होता है नॉर्मली ट्रीट करना, वो वैसी नहीं है। बच्चों को थोड़ा डराती है, डरते हैं बच्चे उनसे, बस यही है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि उनके ऊपर स्कूल जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं इस तरीके की, इसी वजह से आप लोग सपोर्ट में बैठे हैं? जी मैम बिल्कुल, हमारी बच्चियाँ भी तो इसी स्कूल में थी ना। हमारी बच्ची अब ये कहती है कि हम स्कूल जाएंगे ही नहीं, हम किसी भी स्कूल नहीं जाएंगे। बहुत डर मैम, जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई है ना उसके बाद से तो बस उसका यही कहना मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। अभी आपका क्या अगला कदम रहने वाला है, क्योंकि आप धरने पर इस तरीके से बैठ गए हैं स्कूल के बाहर, कोई बात करने मेरे ख्याल से अब तक तो आया नहीं है। क्या लग रहा है कब तक जारी रखना पड़ेगा इस धरने को? अब देखो ये कब तक होता हैगा, पर मैं तो ये चाहती हूँ कि इन लोगों से बस इतना ही है कि ये स्कूल में चीज़ हुई है ये माने, और क्या नाम है जो ये पर्सनल जो ये फ़ोन कर करके पेरेंट्सों को ये मैसेज दे रहे हैं ये ना करें, मुझसे आके बात करें। मुझसे तो बात कर सकते हैं ना, मेरे बच्चे के साथ हुए मेरे से तो आके बात कर सकते हैं ना, ये तो ऐसा कर ही नहीं रहे। मेरे सपोर्ट में एक बार खड़े हो जाएं, मुझे तो कोई इनसे लालच नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। एक बार बस मुझे बोल दें कि हाँ भाई हमने जो किया है हम उसके लिए सॉरी मांगते हैं आपसे, इतना तो कर सकते हैं ना ये। तो यही आपकी मांग है अभी फिलहाल? हाँ जी हाँ जी, इस चीज़ का भी स्कूल वाले ध्यान रखें कि ऐसा कभी कुछ ना हो, मेल स्टाफ को सब हटा दें, सुरक्षा बढ़ाई जाए। सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्योंकि देखिए मेल स्टाफ हटाना तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। चीज़ और इनके यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जिस कैमरे में टीवी होता है उस टीवी के पास इनके पास एक गार्ड तो कम से कम बैठा हुआ होना चाहिए, जो भी वहाँ पे गार्ड नहीं बैठा है। जिस जगह पे मेरी बेटी के साथ ये वारदात हुई है वहाँ का बोल रहे हैं कि कैमरा ही ख़राब है। मैंने इस चीज़ के लिए इनको बोली, जिस दिन ये सारी चीज़ हुई है मैंने बोली कि कम से कम वहाँ पे एक आदमी तो बैठा हुआ होना चाहिए कि हाँ कैसी जगह पे क्या क्या चीज़ें बच्चे कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए। अगर कोई कैमरा ख़राब हो गया तो स्कूल को उसी टाइम ही मतलब एक्शन लेना चाहिए, हाँ भाई ये कैमरा ख़राब है उस टाइम ठीक करवाओ उसको, जो कि इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं करी है। ये चीज़ गलत है। प्राइवेट स्कूल है, पैसे ले रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों की सेफ्टी। 4 घंटे प्राइवेट हो या सरकारी हो, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। बच्चे रहते हैंगे, इनकी जिम्मेदारी पे ही हम छोड़ के जाते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, वो भी 4। बच्चों को बाहर खेलने कूदने भी नहीं भेजती हूँ, मैं अपना खुद लेके जाती हूँ। घर में होम ट्यूशन मैंने लगा रखा है बच्चों की सेफ्टी के लिए। और मेरे को तो ये था कि मेरे आस पड़ोस में कोई ऐसी वारदात ना हो। वहाँ कुछ नहीं हुआ तो स्कूल में हुआ। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस है कि मैं इतनी मतलब बच्चों पे ध्यान रखती हूँ कि बाहर खेलने कूदने भी नहीं जाते हैं तो मैं खुद उनके साथ जाती हूँ। उसके बावजूद भी इतना हो। उसके बावजूद भी मेरी बेटी के साथ ये चीज़ हुई है तो ये चीज़ गलत है, बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जिस एनजीओ के खिलाफ इन लोगों ने जो है मानहानि का केस दायर किया वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर 1 करोड़ रुपए का जो है मानहानि केस इन लोगों ने आपके ऊपर लगा दिया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैडम अभी उन्होंने हमें लीगल नोटिस भेजा है, 15 दिन का टाइम उन्होंने हमें दिया है। वो हमें कह रहे हैं कि हम उनसे माफ़ी मांगें, लिखित में हम उन्हें माफ़ी दें, और जो फेसबुक पे जो लाइव चलाया था उसको डिलीट करें और वकील की फ़ीस दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लीगल अथॉरिटी होती है, जैसे स्कूल होता है, बच्चा स्कूल के अंदर भेजा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ठीक है, स्कूल के अंदर तुम्हारे ही केयर टेकर ने गलत काम करने की कोशिश करी, FIR हुई है, काउंसलर ने बच्चे का स्टेटमेंट ली है और मानहानि का वो हम पे कर रहे हैं। ये मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये हमारी NGO का नाम है और ये हमें नोटिस भेजा हुआ है 1 करोड़ रुपए का कि अगर आप हमने अपने स्टेटमेंट वापस नहीं ली तो हम आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का
मानहानि का दावा करेंगे। क्या आप ले रहे हैं स्टेटमेंट वापस? नहीं, स्टेटमेंट वापस हम क्यों लेंगे मैडम, हम उनको लीगल जवाब देंगे। अच्छा, क्या अभी स्कूल खुला हुआ है या बंद हो गया है? मैडम स्कूल उन्होंने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही बंद कर दिया कि आपको नहीं, स्कूल छुट्टी है, अब 2 महीने बाद स्कूल खुलेगा। और एक चक्कर और, हमें जो नोटिस भेजा गया है, हमें नोटिस भेजा है जनता शिक्षा प्रचार समिति ने। मैं ये कंफर्म के साथ कह सकता हूँ कि इस स्कूल का कहीं पे भी ये नाम अगर हमें दिखा दें इस इंसिडेंट से पहले, तो मैं मानूंगा कि ये लीगल जेन्युइन है। ये जो लीगल नोटिस वो भेज रहे हैं, जब ये एनजीओ चलाती है तो किसी भी स्लिप में मेंशन होना चाहिए ना, हर स्लिप में, कि ये चैरिटेबल स्कूल है। कहाँ है चैरिटेबल स्कूल? अगर वो एनजीओ के नाम पे ग्रांट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कुछ तो ले रहे होंगे। हमारी जो वीडियो कंटेंट हुई है, फेसबुक पे चली है, उसके ऊपर कहीं पे भी हमने जो इन्होंने लिखा है कि इनके क्लाइंट है दुर्गेश जी, हमने उसमें उनका नाम ही नहीं लिया। हमने पोल स्टार का बोला है, क्योंकि पोल स्टार में एफआईआर जनता शिक्षा प्रचार समिति ये लिखा हुआ, शिक्षा प्रचार समिति बोर्ड है पोल स्टार का। कहीं पे भी किसी भी पेरेंट्स की जो स्लिप है, जो वो स्लिप काटते हैं या एडमिशन फॉर्म भरते हैं, कहीं पे भी वो इस जनता शिक्षा का समिति का नाम नहीं लिखते। आप चैरिटेबल स्कूल चला रहे हो, लेकिन लोगों से फीस ले रहे हो दबा के, और कोई अगर तुम्हारी आवाज़ दबा रहा है तो तुम उसको ही दबा रहे हो। आप ये पूरी फाइल दे सकते हैं, इसमें कहीं भी स्कूल का नाम नहीं है, और आप पूरा स्कूल चेक कर सकते हैं कहीं भी। क्या लीगल लेने की सोची आपने? लीगल एक्शन लेंगे? हाँ जी, हम उनको लीगल जवाब देंगे। अगर वो कोर्ट में आना चाहते हैं, हम कोर्ट में भी आएंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे का गलत हुआ है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है कि हमने एफआईआर करवा ली है, आप हमारे सपोर्ट में आइए। ये हमारे पे एफआईआर की कॉपी है, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ। ये हमारे पे एफआईआर की कॉपी, ये हमारी एफआईआर की कॉपी है। उसके बाद जो पेरेंट्स ने हमारे को बुलाया था, ये उनकी कॉपी है। ये देखिए, ये इन्होंने लिख के दिया है कि ये हिना जी ने लिख के दिया है कि मेरे साथ गलत हरकत की है, हमारे सहयोग के लिए हमारे साथ आवश्यक के आए। 11 तारीख को हमें इसके है, और ये इनकी पहले हम एफआईआर कॉपी लेते हैं। ये जी हमारी एफआईआर कॉपी, नेम हिना, मोहम्मद लाल बाबू, ये सारा कुछ इसमें डाटा है। देखिए, जो बच्ची है उसकी माता का सीधे तौर पर कहना है कि स्कूल वाले उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो लड़की के माँ बाप हैं वो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण रचा जा रहा है स्कूल की बदनामी के लिए। हालांकि पूरा मामला इनकी जुबानी आपको सुना दिया है। अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।